वफाकी हुकूमत का छठी मरदमशुमारी मार्च से कराने का फैसला। 1 मार्च से मुल्क भर में मरदम व घर शुमारी का आगाज होगा। 1 अप्रैल को मुकम्मल हो जाएगी। मरदम व घर शुमारी के बाद नई हल्काबंदियाँ होंगी। उसी के मुताबिक अगले आम इंतखाबात होंगे। वफाकी वजारत तरक्की व मनसूबाबंदी और ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने मरदमशुमारी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तैयारियां, जल्द गवर्नर से राबते का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इंतखाबात की तैयारियों, बैलेट पेपर्स, पोलिंग स्टेशन समेत मुतल्लिका अमूर पर ब्रीफिंग। सूबाई इदारों से मुलाजमीन और अफसरान की फहरिस्त तलब। इलेक्शन कमीशन ने अपने अमले को इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत भी कर दी। पंजाब में पीटीआई की तैनात तमाम लॉ अफसरान फारिग। एडवोकेट जनरल अहमद अवैस समेत दीगर को ओहदों से हटा दिया गया। 32 एडिशनल और 65 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स को हटाया गया। निगरान वज़ीर आला की सिफारिश पर गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी कानून की मंजूरी के बाद 56 लॉ अफसरान भी तैनात कर दिए गए। निगरान वज़ीर आला ने जबरदस्त रिवायत कायम कर दी। वज़ीर आला ऑफिस में खानों और दावतों का सिलसिला बंद। सरकारी फंड्स के बेजा इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का खाना भी घर से आएगा। मेहमानों को सिर्फ चाय और बिस्किट पेश किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जीरो रूट लगाने से मना कर दिया। सरकारी प्रोटोकॉल भी नहीं लेंगे। कौमी असम्बली से पीटीआई अरकान का सफाया हो गया। स्पीकर ने मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। तहरीक इंसाफ के सिर्फ मुनहरिफ अरकान बाकी रह गए। राजा परवेज अशरफ की मंजूरी के बाद इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए। तहरीक इंसाफ के मंजूर किए गए इस्तीफों की तादाद 113 हो गई। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब की सियासत से मुताल्लिक अहम बैठक। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को अहम टास्क सौंप दिए गए। मरियम नवाज से मिलकर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और जलसे करने की हिदायत। कहा पार्टी कारकुनों को मुतहरिक करने की हिदायत। पंजाब में अजला के सदूर के उम्मीदवारों के नामों पर भी मुशावरत। नवाज शरीफ ने कहा अवाम को हकाइक बताए जाएं। इमरान खान के झूठे बयानिए का पोल खोला जाए। पहले खुद ही इस्तीफे दिए, अब खज्जल होते फिर रहे हैं और धक्के खा रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफे जो है वो कबूल ना किए जाएं। तो पहले दिए क्यों थे? अब कहते हैं कि जी वो जो है वो आईनी तौर पे ये बड़ा मसला बन गया। जी बिल्कुल जा रहे हैं जी पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला, और मैडम जा रही हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो है वो अक्सरियत हासिल करेगी और हम बड़े भरपूर अंदाज से अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ इस इलेक्शन में। पीटीआई ने ऐवान में वापस आना था तो इस्तीफे क्यों दिए? जिस असेंबली पर लानत भेजते रहे अब उसी में वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले 28 जनवरी को मरियम नवाज के साथ लाहौर पहुंचेंगे। इमरान खान सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम की जदोजहद कर रहा है। मुश्किल मौशी सूरत हाल में भी वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। नौजवानों को 5 से 75 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूथ लोन स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा रियासत बचाने के लिए सियासी कमाई कुर्बान करने को तैयार हूँ। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए IMF को शराइत पूरा करने का पैगाम दिया। माजी से सबक सीखें लेकिन माजी में मत रहें। सब ने ये मुतफ़िक़ा तौर पर मुतालबा किया है एसोसिएशन से कि हमें वक्ती तौर पर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री जो है ये कैप जो हमने डॉलर पे लगाया था कि डॉलर का रेट शायद बढ़ेगा ही नहीं हमारे कैप लगाने से, तो वो बड़ा नेगेटिव साबित हुआ। उसकी बजाय डॉलर का रेट कम होने के उल्टा बढ़ गया और मार्केट में डॉलर दस्तयाब भी नहीं है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। डॉलर को रोकने के लिए कीमत पर लगाया गया कैप किल्लत और कीमत बढ़ाने लगा। मनी मार्केट डीलर्स ने कैप हटाने का ऐलान कर दिया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान कहते हैं एक्सचेंज कंपनीज को डॉलर कहीं से भी नहीं मिल रहा। चोर बाजारी खत्म होगी तो डॉलर मिलने लगेगा।
तोशा खाना के तोहफों पर हाथ साफ करना मुश्किल हो गया। हुकूमत ने तोशा खाना से तोहफे लेने पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। तोशा खाना तहाइफ की तफसीलात अब हर कोई जान सकेगा। ईमानदारी और असूलों की बात करने वालों की हकीकत अवाम के सामने लाई जाएगी। मुल्क में बिजली मुकम्मल बहाल कर दी। नेशनल ग्रिड के तमाम स्टेशन फाल कर चुके। हुकूमत का तवानाई बहरान पर काबू पाने का दावा। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं तकनीकी फॉल्ट को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हैकिंग के जरिए बैरूनी मुदाखलत के इम्कानात रद्द नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली ब्रेकडाउन पर कौम से माजरत। ट्वीट में कहा, बिजली ब्रेकडाउन की तहकीकात की जा रही हैं। तवानाई बहरान के जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की कयास आराइयों की तरदीद कर दी। कहा, पेट्रोल के 18, डीजल के 37 दिनों के ज़खायर मौजूद हैं। 1,01,000 मैट्रिक टन दरामदी पेट्रोल का जहाज भी कराची पहुंच गया। कराची की 229 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नोटिस के बायस 6 नशिस्तों पर नतायज रोक लिए गए। पीपल्स पार्टी 91 सीटों के साथ सर फहरिस्त। जमात इस्लामी को 85 और पीटीआई को 42 नशिस्तें मिली। कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन 1-2 दिन में जारी होने का इम्कान। टाउन्स चेयरमैन का इंतखाब मखसूस नशिस्तों के तयन के बाद होगा। MQM पाकिस्तान का बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ अवामी मुहिम शुरू करने का फैसला। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास। हल्का बंदियों और बल्दियाती इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायजा। जलसे और एहतजाज का नया सिलसिला भी शुरू करने पर इत्तफाक। पार्टी के तंजीमी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा ताशकंद। ईरानी और तुर्क हम मनसब से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सेक्रेटरी जनरल इक़्तिसादी ताउन तंजीम खुसरो नौज़ेरी से भी मिले। सेक्रेटरी जनरल ने खित्ते में तरक्की और राब्तों को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। छोटी गाड़ियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर। सुजुकी ने एक बार फिर गाड़ियों की कीमत में इजाफा कर दिया। ऑल्टो VX की कीमत में 1,60,000 का इजाफा। ऑल्टो AGS की कीमत 2 लाख रुपए इजाफे से 24,23,000 रुपए की हो गई। वैगन आर VX की कीमत में भी 2,08,000 का इजाफा। वैगन आर AGS की कीमत 2,57,000 से बढ़कर 30,59,000 रुपए हो गई। कल्टस AGS की कीमत 3,35,000 रुपए बढ़ गई। कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज। ICC मेंस वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर हो गए। ट्रेविस हेड, शाय हॉप्स, शेरियास एर और टॉम लिथम भी टीम का हिस्सा।